करने से पहले, कोई भी हम खेती करने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कोई भी यूनिट लगाने जा रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि हमारे पास बाजार की परख हो, हमारे पास बाजार की परख हो, यानी हमारे पास बाजार उपलब्ध हो। क्योंकि आप सोना उगा लीजिए और आपके पास खरीदार ना हो, सोना माटी है, आपके पास मिट्टी पैक कर लीजिए आप पॉलीथीन में, बैग में, एक हाईटेक तरीके से उसका ब्रांडिंग करके, और आपके पास खरीदार है तो वही मिट्टी सोना है। यानी आपका कोई भी उत्पाद हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कोई भी उत्पाद हो, अगर उस उत्पाद की खरीदार आपके पास है, आपके पास बाजार की व्यवस्था है, तो आप बड़े आसानी से अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, वैल्यूएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, किसी उत्पाद का प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बाजार की सुविधा होनी चाहिए। अगर हमारे पास बाजार की सुविधा है तो वो प्रोडक्ट हमारा बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप मशरूम की खेती अगर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कहाँ पे ये खेती करेंगे, आपके पास खरीदार कौन होंगे, कहाँ पे यह इसकी मंडी है, कहाँ पे आपको क्या रेट मिलेगा, किस किस समय पे क्या रेट मिलेगा, आप कितने दिन में आपका प्रोडक्शन चालू हो रहा है, कितने दिन में बाजार चालू हो रही है, कितने बजे मंडी सज जाती है, कितने बजे बाजार में माल आ जाता है, इन सारी चीजों का बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है, आपके पास बाजार नहीं है, तो आपका ये प्रोडक्ट माटी है। तो आपके पास इन चार चीजों में सबसे मुख्य चीज बाजार आती है, इसके बाद समय और कंपोस्ट और स्थान। अगर आपने इस चीजों पे पूरी बारीकी से ध्यान दे दिया तो आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब मशरूम की खेती करने की हमने प्लानिंग कर लिया, सब कुछ अपना बाजार वगैरह देख लिया, लेकिन हम सही समय पे अगर निर्णय नहीं लेते हैं, सही चुनाव नहीं करते हैं, तो भी हम खिलाफ हो जाएंगे। इसमें मशरूम में सबसे मुख्य बात यह होती है कि हम जो जगह का चुनाव कर रहे हैं, जिस रूम में, जिस कमरे में हम मशरूम उगाने जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से किसी प्रकार का कोई उसमें फंगस ना हो, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना हो, जिससे कि अगर